मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली, बट अब मैं करूं क्या? सबसे पहला स्टेप जो करियर प्लानिंग और करियर डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करा जाना चाहिए, तो 4 चांद लग जाएंगे आपकी प्रोफाइल में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुकिश नॉलेज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। जो बच्चे गाँव में शहरों छोटे शहरों से आते हैं उनको सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज रहता है कि सर मुझे ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मैं बहुत पैसा कमा पाऊँ। हमारा पहला उद्देश्य होता है एग्जाम पास करना। एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूंगा। सो सर, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू। एंड बिफोर स्टार्ट सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दें। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। एंड मेरा नाम मनु साकुनिया है। मैं एक करियर काउंसलर हूँ जो पिछले 10 साल से बच्चों को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने पिछले 10 साल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को करियर डिसीजन मेकिंग में गाइड किया है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक शामिल हैं। तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो मैंने 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में काम किया है जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स थे करियर गाइडेंस और एम्प्लॉयमेंट में। पहला है नेशनल करियर सर्विस, जिसको मैंने गोवा स्टेट में इम्प्लीमेंट किया, और दूसरा है प्रधानमंत्री युवा योजना, जिसको मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट और मैनेज किया है। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आजकल जो रूरल एरिया में लोग BA या BSc करते हैं और फिर वो डायरेक्टली जॉब सर्च करने लगते हैं, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सर ऐसा क्यों होता है उनके साथ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैं बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी BA, BSc, BCom जैसे कोर्सेज में हैं और वो अगर अपने लिए करियर फिगर आउट करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स लें। तो इसको हम 4 साल में समझते हैं। मान लीजिए आजकल NEP आ रहा है तो ग्रेजुएशन भी 4 साल में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं जी। पहले साल में अलग अलग सब्जेक्ट जो भी उनके कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं उनके बारे में समझें और देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। सेकंड ईयर में जिस विषय में, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसके बारे में और डीपली जानने की कोशिश करें। किताबों से पढ़ें। किताबों के अलावा अगर उनकी कॉलेज में कोई क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनमें हिस्सा लें। उस फील्ड से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, खुद ऑर्गेनाइज करें। इस तरह के जो शोज़ होते हैं, हमारे जैसे डिस्कशन या इस तरह के और डिस्कशन जो YouTube पे मिलता है उसको देखें। अपने एरिया में हो रहे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड करें जहाँ पे उस फील्ड के इंडस्ट्री रिसोर्स पर्सन से उनको बातचीत करने का मौका मिलता है। नेटवर्किंग करें। थर्ड ईयर में आके स्किल डेवलप करें, उसमें प्रोजेक्ट करें, उसमें इंटर्नशिप करें। अगर फ्री में भी कहीं उनको काम मिल रहा है उस काम को सीखें, उस टाइम पैसा ना देखें। और थर्ड ईयर के एंड में और फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में अपनी प्रोफाइल को डेवलप करना शुरू करें। CV लिखे अच्छे से, जो भी काम करा है उसको अच्छे से अपने CV में, प्रोफाइल में, अगर लिंक्डइन में प्रोफाइल बना रहे हैं, जॉब पोर्टल्स जैसे नौकरी, मॉन्स्टर, TimesJobs.com जैसे पोर्टल में अगर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो उन सारी चीज को लिखें जो उन्होंने इस दौरान करी हो, और खुद से कंपनीज को अप्रोच करना चालू करें। क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, यहाँ पे बैरियर्स कम हो गए। अगर आप टैलेंटेड हैं, आप में पैशन है, आपने स्किल किसी चीज की डेवलप करी है, तो आप कॉलेज में रहते रहते उसको शोकेस कर सकते हैं ब्रॉडर ऑडियंस को। तो आपको फाइनल ईयर में अपने कॉलेज पर प्लेसमेंट के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने इन 3 या 4 साल के दौरान अच्छे से अपनी प्रोफाइल को डेवलप करा है तो बिलीव मी कि आप फाइनल ईयर तक आते आते आप अपने लिए खुद अच्छा करियर और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं अगर प्रैक्टिकल एक माइंडसेट की बात करूं, क्योंकि ये बहुत मैटर्स करता है, तो जो लोग BA BSc कर रहे होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि कुछ भी करके उनको पैसे कमाने। कुछ ऐसा बताओ कि वो पैसे कमा सके, कुछ ऐसा बताओ कि वो उसे अर्निंग कर सके। तो सर, जो इंटरेस्ट को खोजने वाली बात है ना कि किसमें किस चीज़ का इंटरेस्ट मैं कैसे खोजूं, वो वहाँ तक सोच ही नहीं पाते ना, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो सर, मैं इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, उनको इस चीज़ को कैसे लेना चाहिए सर, उसके बारे में सब थोड़ा बताइए। सबसे पहला स्टेप जो करियर प्लानिंग और करियर डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करा जाना चाहिए वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अपने आप को जानिए। बहुत बड़ी। और जब आपने अपने आप को जान लिया उसके बाद आप देखें कि कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं जो कि मेरे प्रोफाइल से फिट हो रहा है, मेरी एस्पिरेशंस को मैच करके मुझे एक ऐसा करियर दिलवाने में मदद कर सकता है जहाँ पे ना केवल मैं सक्सेसफुल हूँ बट मुझे सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट भी मिले। तो मेरी यही राय है कि आप पहला स्टेप सेल्फ एक्सप्लोरेशन से करो, उसके बाद करियर एक्सप्लोरेशन पे जाए। जी सर, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर मैं प्रैक्टिकली आई हैव वर्कड विद 5 डिफरेंट कंपनीज इन माय 8 years कैरियर। बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत छोटी पोजीशन पे हैं, बट वो क्लियर है और मजे में है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, मैंने शुरू से देखा था कि मुझे को ऐसा ही करना है, मैं सेट हूँ यार, कोई इशू नहीं। काफी सारे लोग अच्छी पोजीशन पे हैं बट वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे।
क्योंकि शुरुआत में तो उनको लगा कि नहीं पैसे इतने के थे हम आ गए, बट यार अंदर से ना सब मजा नहीं आ रहा है मेरे को। राइट। लेकिन अब दिक्कत ये कि मैं 10 साल काम कर चुका हूँ, अब कुछ और कर भी नहीं सकता। समझ रहे हो सर? जो आपने बात बोली ना कि इनर, सही में कि अगर आप पहले अपने अंदर से समझो कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है और फिर उसमें देखो जाके घुस के कि क्या क्या ब्रांचेस हैं और आप कितने उस एक्सपेक्टेशन को मैच कर सकते हो। सर बहुत बड़ी बात है आपने। राइट। इसमें मैं एक छोटी सी और बात बोलना चाहूंगा जो मेरे दिल के करीब है कि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम तो समझ जाते हैं कि जो बच्चे गांव से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर करियर्स में ही इंटरेस्ट क्यों है और कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्यों होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। हमने ज्यादातर, मैंने भी ये देखा है कि जो बच्चे गांव या शहरों, छोटे शहरों से आते हैं, उनको सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज रहता है। और ये चीज मैंने समझने की कोशिश करी और मुझ में उत्सुकता है कि ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने गौर करा कि अगर हम उस परिवेश में रहते हैं, एक ग्रामीण परिवेश में, एक छोटे शहर और कस्बे के परिवेश में, तो मेरा जिस भी व्यक्ति से सामना हो रहा है जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, जिसको समाज रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं गांव की बात करूं तो स्टार्टिंग से एक टीचर जो है, वो स्कूली टीचर, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। जो एजुकेशन अधिकारी आता है वहां पे विजिट करने, इंस्पेक्शन करने, वो भी एक सरकारी अधिकारी है। तो जो बच्चा है वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे ही सर आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी आता है, उसका क्या मतलब उसका वेलकम करा जाता है, क्या स्वागत सत्कार किया जाता है। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लाइफ में करना है। तो कहीं ना कहीं आप जिस परिवेश में रहते हैं और जिन चीजों को देखते हैं वही आपको प्रभावित करते। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर। एक चीज मैं फिर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि मेरी ज्यादातर ऑडियंस जो ग्रेजुएशन कर लेती है BA BSc, वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होती बाहर जॉब के लिए कि यार मैं बाहर निकलूं, जॉब करूं। उनको खुद में इतना आत्मविश्वास नहीं रहता कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो सर ऐसा क्यों होता है उनके साथ? ये बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम बहुत डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी कई बार स्टूडेंट से मिलता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक, अगर मैं गांव में और सिटीज़ में बात करूँ, तो बुकिश नॉलेज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, सीमित है। हम जो भी पढ़ते हैं, हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है? हमारा पहला उद्देश्य करियर सोचना नहीं होता। हमारा पहला उद्देश्य होता है एग्जाम पास करना। मैं 10वीं और 12वीं का एग्जाम कैसे पास करूं? मुझे किसी भी तरीके से एग्जाम पास करना है। और अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर आता था वो ये जानने में इंटरेस्टेड रहते थे कि आपने कितना याद किया है, आप कितना ज्यादा उस बारे में लिख सकते हैं। आपने सीखा या नहीं सीखा वो तो बात की बात है। मुझे लगता है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, चीजें बदल रही हैं और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक सही डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। बट आज की डेट में मैं बात करूँ तो कई सारे स्कूलों में, खासतौर से गांव से जो बच्चे आते हैं या Tier 2 या Tier 3 सिटीज से पढ़ने आते हैं, तो बच्चे किताबी ज्ञान को पढ़ के एग्जाम पास करके कॉलेज में दाखिला लेते हैं। अभी तक हमने करियर के बारे में सोचना शुरू ही नहीं किया होता है। और इंडिया में एक प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी भी बहुत देखी गई कॉलेज के ऊपर में कि अच्छा अब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 साल खत्म होंगे, कॉलेज कहीं ना कहीं मेरा प्लेसमेंट करवा देगा, तो मैं क्या करूंगा, बस बैठे बैठे पढ़ूंगा, चीजें पेपर क्लियर करूंगा और मेरी नौकरी सेट हो जाएगी। जमाना बदल चुका है जी। आज की डेट में अच्छे अच्छे कॉलेजेस अपने बच्चों का पूरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरी समझना क्या है कि डिग्री से आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आपकी स्किल से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके पोर्टफोलियो से आपको जॉब मिलेगी। और अगर ये रियलिटी आपको पहले दिन से पता है तो आप पहले दिन से ही इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया पिछले क्वेश्चन में, आप उसको अडॉप्ट करिए और कभी भी ये मत समझिए कि वो काम छोटा है या बड़ा है। मैं कई बार बच्चों को देता हूँ, कहते हैं कि सर मैं इतने छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट करूं, एसोसिएट लेवल से कैसे स्टार्ट करूं, ट्रेनिंग लेवल से कैसे स्टार्ट करूं, सर ये काम तो मैंने इतनी पढ़ाई क्या इस काम को करने के लिए करी है। बच्चों, काम आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। और एक और रियलिटी चेक बताऊं, हमारी पढ़ाई इस तरह की होती है कि शायद हम उस बेसिक काम में भी स्ट्रगल करें। तो कभी भी किसी काम को छोटा मत समझिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप पढ़ाई के दौरान उस छोटे काम से शुरू करें, जिससे कि अगर आप कोई भूल भी करें, आप कोई मिस्टेक भी करें, तो उसका कोई भारी नुकसान ना हो। आप उससे सीख लेकर अपनी स्किल्स को और शार्पन करें और रिफाइन करें
और अपने लेवल को और बढ़ाते चले जाएं, जिससे कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप एक उस पोजीशन पे हो जहाँ पे आप एक अच्छा जॉब पा पाए और फिर एक्सपीरियंस गेन कर करके आप उसमें ऊपर तक पहुँच पाए। तो हमें सारी झिझक तोड़नी है, हमें पहले दिन से ही ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है। हमने जो भी पढ़ा अभी तक ठीक है, बट अभी मुझे जीरो से स्टार्ट करना है और अपने 3 और 4 साल में मुझे वो सारी नॉलेज और स्किल्स लेनी है जो कि मुझे कॉन्फिडेंस भी दे पाए, मुझे उस फील्ड में काम करने के लिए सपोर्ट भी कर पाए और अल्टीमेटली कॉलेज के भरोसे ना रह के मुझे खुद के दम पर प्लेसमेंट भी दिलवा पाए। बिल्कुल सर, सही बात। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को टच किया है, जहाँ तक हो सकता था ट्राई किया है, लेकिन जैसा कि सर ने आपको बताया ही कि देखिए हर बच्चे की ना अपने अपने प्लस एंड माइनस हैं और सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। अगर आप अपने करियर को और ज़्यादा सीरियस ले रहे हो और डिटेल में सर से सलाह करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सर को रीच आउट कर सकते हो एंड डिटेल में सर से समझ सकते हो कि क्या प्लानिंग आपको हेल्प करेगी आपके सिनेरियो।